नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 30 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, सांबा डिस्ट्रिक्ट। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहां 100% हाउस होल्ड्स को कवर किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के अंडर। ये सेहत स्कीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये बेसिकली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक एक्सपांशन आप बोल सकते हो। इसका फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ध्यान दीजिएगा। नो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे फुल्ली फिनेंस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबल पीपल को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड दिया जाता है और वो फ्री ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल है इन ऑल गवर्नमेंट एंड एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया। तो देखिए, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर इंक्लूड किया हुआ है और इन हॉस्पिटल्स में एंड ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा बेनिफिशियरीज को। ठीक है। नाउ, जम्मू एंड कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट में सारे फैमिलीज को कवर कर दिया ये स्कीम के अंडर। इसके लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था अप्रैल 11 से अप्रैल 21 तक, जिसमें उन्होंने मैक्सिमम फैमिलीज को कवर किया ABPMJAY के अंडर। नाउ, सांबा डिस्ट्रिक्ट में टोटल 62,641 फैमिलीज है और 3,04,510 बेनिफिशरीज भी है और 100% फैमिली कवरेज फॉर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड इन ए डिस्ट्रिक्ट एक मेजर अचीवमेंट है एक यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के लिए। अगला है पेंसिल्टन। पेंसिल्टन बेसिकली एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है। क्या होता है फिनटेक? फिनटेक मतलब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। आजकल फिनेंशियल सर्विसेज में जितने टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, उसे आप फिनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक बोल सकते हो। तो उसी फील्ड में काम करने वाला एक कंपनी है पेंसिल्टन। इन्होंने पेंसिल की लॉन्च किया है। अब ये पेंसिल की क्या है? इट इज ए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और इन्होंने ये डेवलप किया है इन पार्टनरशिप विद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ट्रांसकोप। अब ये पेंसिल कार्ड एंड पेंसिल की क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पेंसिल कार्ड मतलब एक ऑल इन वन प्रीपेड कार्ड है। मेट्रो कार्ड भी बोल सकते हो, बस कार्ड भी बोल सकते हो। बेसिकली आप पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब पेंसिल की मतलब एक की चेन जैसा है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये आप अपना कीज के साथ अटैच भी कर सकते हैं। अब ये जो पेंसिल की है ये पेंसिल कार्ड के साथ अटैच रहेगा। आपको केवल आपके स्मार्टफोन में पेंसिल्टन ऐप इंस्टॉल करना है और इस ऐप के थ्रू आप पैसे डाल सकते हो, आप कितना ट्रांजैक्शन किया वो चेक कर सकते हो, अकाउंट को ब्लॉक अनब्लॉक करना है वो भी कर सकते हो, लिमिट सेट कर सकते हो। तो बेसिकली पेंसिल्टन ऐप के थ्रू आपको सब कुछ करना है और आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना है ये की चेन, ठीक है, जिसे पेंसिल की बोलते हैं। नाउ, पेंसिल की इज इक्विप्ड विद द बेनिफिट्स ऑफ NCMC। NCMC मतलब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड विच वर्क्स एट द दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन एंड गोवास बसेस करंटली। तो बेसिकली अभी के लिए ये दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन में और गोवा में जितने बसेस है उसी में आप यूज कर सकते हो। आने वाले टाइम पर ये पुणे, चेन्नई, मुंबई में जितने मेट्रो ट्रैवल है और मुंबई में जो बसेस है उसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको केवल एक कीचेन जैसा ये लेके जाना है, इससे आपका सब कुछ हो जाएगा। नाउ, पेंसिल्टन के हिसाब से वर्चुअल पेंसिल कार्ड कम्स फॉर फ्री। देखिए, वर्चुअल जो कार्ड है बेसिकली आपका जो मोबाइल फोन में आपको इंस्टॉल करना है वो फ्री में आएगा। अगर आपको पेंसिल की खरीदना है तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे और पेंसिल कार्ड के लिए 100 रुपीज। ठीक है। नाउ, कंपनी का लॉन्च ऑफर है, दोनों का कॉम्बो आप खरीद सकते हो 200 रुपये में। अगला है लॉजिसम वायु 2022। ये बेसिकली एक नेशनल सेमिनार ऑन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है दोस्तों, जो 28 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ था एट एयरफोर्स ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली। और इस सेमिनार को इनॉग्रेट किया है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी साहब। तो इस सेमिनार में लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इनके बारे में डिस्कशन हुआ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ सारे स्टेक होल्डर्स इन इंडियन एयरफोर्स को ये बोला है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को अचीव करने के लिए हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा और हमारा आत्मनिर्भरता गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अचीव करना है साथ साथ में। नाउ, एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया है जिसका नाम है टेनेट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ए बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडियन एयरफोर्स भी लॉन्च किया जिसका नाम है फुटप्रिंट्स इन साइंस ऑफ टाइम। अगला है फर्स्ट एयरलाइन टू यूज गगन। सबसे पहले गगन का फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये डेवलप किया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। नाउ, गगन किसके लिए यूज करते हैं? टू प्रोवाइड लैटरल एंड वर्टिकल गाइडेंस व्हेन एन एयरक्राफ्ट इज अप्रोचिंग ए रनवे फॉर लैंडिंग। देखिए, लैंडिंग के टाइम पर एयरक्राफ्ट को गाइड करता है गगन। ये बेसिकली एक टाइप का नेविगेशन सिस्टम है। अब ये जो गगन सिस्टम है
ये उन एयरपोर्ट्स में काम आएगा जहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। अब ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मतलब क्या है? देखिए, एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं तो रनवे के ऊपर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिट किया हुआ है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है एयरक्राफ्ट में काफी इक्विपमेंट से कनेक्टेड भी है, तो उससे थ्रू पायलट्स आराम से एयरक्राफ्ट को लैंड कर पाएंगे, एकदम प्रिसिशन लैंडिंग कर पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है तो गगन का काम नहीं आएगा। जिन एयरपोर्ट्स में, मतलब देखिए स्मॉल एयरपोर्ट्स में, जो छोटे छोटे रिमोट एरिया में एयरपोर्ट्स है ना, उधर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो उधर ये गगन वाला सिस्टम है, ये काम आएगा। वैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो अपेक्स अथॉरिटी है सिविल एविएशन का, उन्होंने एक मैंडेट इशू किया था, जितने भी एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर करेंगे जुलाई 1, 2021 के बाद, उसमें गगन इक्विपमेंट फिट करना है करके। नाउ देखिए दोस्तों, इंडिगो became the first airline in the country to land aircraft using the indigenous navigation system गगन। तो इंडिगो पहला एयरलाइन बना है इंडिया में जो गगन नेविगेशन सिस्टम के थ्रू एक एयरपोर्ट में लैंड किया है। The flight was conducted using an ATR-72 aircraft and landed at the किशनगढ़ एयरपोर्ट इन राजस्थान। तो देखिए ATR-72 एयरक्राफ्ट यूज किया था और किशनगढ़ एयरपोर्ट इन राजस्थान में पहला लैंडिंग हुआ था। अब मैं आपको ATR-72 के बारे में भी बता देता हूं। मैंने आपको इधर बोला था ना, द फ्लाइट वाज कंडक्टेड यूजिंग एन ATR-72 एयरक्राफ्ट। देखिए, आप जब फ्लाइट टिकट्स बुक करते हो तो उसमें लिखा रहेगा आपका जो एयरक्राफ्ट है उसमें किस टाइप का इंजन फिटेड है। दो टाइप का इंजन है, एक होता है जेट इंजन, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये आपने देखा होगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह में मैक्सिमम इस तरीके का इंजन रहते हैं। दूसरा है दोस्तों टर्बो प्रोपेलर इंजन। ये देखिए, इंजन के सामने इस तरह जब प्रोपेलर्स फिटेड रहता है ना, उसे टर्बो प्रोपेलर इंजन बोलते हैं। तो ATR मतलब क्या है? ATR बेसिकली एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर का नाम है, जो एक जॉइंट वेंचर है फॉर्म्ड बाय फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी एरोस्पेशियल है, जो अभी का एयरबस है, और इटालियन एविएशन। तो ये दो एरोस्पेस कंपनी ने मिलकर ATR कंपनी फॉर्म किया था। अब ये जो कंपनी जितने इंजन प्रोड्यूस करते हैं ना, उसे ATR करके अब्रिविएशन देते हैं। वैसे ATR का फुल फॉर्म है एवियंस डे ट्रांसपोर्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज, और इंग्लिश में बोले तो रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स। ठीक है, तो ATR का फुल फॉर्म है बेसिकली रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स। अगला है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, मतलब 24 to 30 अप्रैल, and it aims to highlight the collective action needed and to promote the use of vaccines। तो बेसिकली वैक्सीन यूसेज को प्रमोट करने के लिए ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करता है। नाउ इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो यूनिसेफ है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। और इस साल का थीम क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। देखिए, जितने थीम्स है मैं आपको हर बार बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। फाइनल न्यूज, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। दिस इज ए नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन फॉर एथलेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो इंडिया में जितने यूनिवर्सिटीज है उधर के एथलेट्स के लिए एक नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और ये इंडिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है। इसका सेकंड एडिशन अब ऑर्गेनाइज हुआ था श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में। सो द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया and Ministry of Youth Affairs and Sports along with Association of Indian Universities, Indian Olympic Association and National Sports Federation। तो इतने स्टेक होल्डर्स है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। वैसे दोस्तों, मैंने आपको बोला सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था अब बेंगलुरु में। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, लास्ट ईयर फर्स्ट एडिशन हुआ था। नाउ at the end of 6th day of Khelo India University Games in Bengaluru, JN University won the highest number of medal। तो JN University को टॉप पोजीशन मिला है, उन्हें टोटल 16 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला। सेकंड प्लेस में है पंजाब यूनिवर्सिटी, थर्ड प्लेस में है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। नाउ इंडियन स्विमर शिवा श्रीधर ग्रैब्ड ऑल द अटेंशन। देखिए, एक प्रोमिनेंट इंडियन स्विमर है शिवा श्रीधर करके, उन्हें 7 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल मिला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। इनका नाम भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।